हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। आज चैप्टर 2 कर रहे थे हम लोग, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज जो हेडिंग कवर करेंगे वो है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा के आ चुके हैं। अब चार्जेस का सिस्टम है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, उन सब चीज़ों का फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे। पहले से देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, वो पीछे सिखा चुके हैं। ठीक है, बट सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए किस तरीके से करनी है वो यहाँ पे बताएंगे। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस can be defined as the total amount of work done in bringing the various charges to their respective position from infinitely large mutual separation। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है। वर्क डन के बराबर ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, या फिर आप ये कह सकते हो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता था। याद हो किसी को, पुराने लेक्चर्स देखे होंगे जिस बच्चे ने भी, उसने तो वो वर्क डन करते किस लिए थे। हम कोई एक चार्ज लेके आते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते थे, इनफाइनाइट किसी पोजीशन से लाते थे और कहीं दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके हम लोग उसे रखते थे। तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन उस चार्ज को लेके आने में करना पड़ता था, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे स्टोर हो जाता था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता था। प्रीवियस लेक्चर्स में आई हैव कवर्ड दिस। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, बस यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस कर दिया है और इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन कर दिया, मतलब इनफाइनाइट कहीं पोजीशन से लेके आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस में हम दो तरीके की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। पहले हम सिंपल वे से समझेंगे 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, फिर हम n पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ेंगे इसी को, और डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे चार्जेस अगर आपके पास होंगे तो आप कैसे फार्मूला बनाओगे, किस तरीके से डिराइव करोगे। तो सबसे पहले 2 पोटेंशियल चार्जेस के लिए समझ लेते हैं। सपोज करिए ये एक पोटेंशियल चार्ज था प्लस Q1, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है, ये P1 पॉइंट पे प्रेजेंट था। इस P1 पॉइंट की जो पोजीशन है स्पेस में, उसे किस वेक्टर से, उसके पोजीशन वेक्टर हम R1 वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं बनाया है आपके लिए। स्पेस दैट मीन्स आपको इस तरीके का ग्राफ जो बनाते थे हम लोग पीछे, वो नहीं बना के दिया है, वो ज़्यादा हौच पौच कर देता है इस फिगर में, इसीलिए तो आपको ज़रूरत भी नहीं है उसे बनाने के लिए। हम बहुत सारे डायग्राम्स बार बार वो बना के समझा चुके हैं, तो अब इतना सबको समझ में आता होगा कि ये स्पेस में है और इसका पोजीशन R1 वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है, R1 वेक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने कोई दूसरा चार्ज लिया है, यहाँ पे अभी दूसरा चार्ज लिया नहीं है। ये पॉइंट P2 है जिसकी पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है। इन दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो क्या आता है, वो R12 वेक्टर आता है। आप R1 से R2 की तरफ जा रहे हो, R2 से R1 की तरफ जा रहे हो तो R21 वेक्टर होता है, सबको पता होगा। हम कर क्या रहे हैं, प्लस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट कहीं पोजीशन से इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ पर ला रहे हैं, पॉइंट P2 पे ला रहे हैं। इन्फिनिटी से जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन इस चार्ज को लाने में करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन इस Q2 चार्ज को लाने में करना पड़ेगा, वही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये जो पॉइंट है ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है, इस वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं लाई करता होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर रिपल्जन लगाएगा कुछ। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा, जो आपको इस चार्ज को यहाँ तक लाने में करना पड़ेगा, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सबको इतना क्लियर। तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे वर्क डन, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1 इज, यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं किस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से। भाई दूसरे चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल होता था ना, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, KQ/R। तो पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस वाले चार्ज पे, Q2 वाले चार्ज पे Q1 की वजह से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन डिस्टेंस क्या है इनके बीच का, R12। ये बन गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल ऑन चार्ज Q2। अब देखते हैं बाय डेफिनेशन क्या होती है, वर्क डन क्या कहता है। वर्क डन आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन का पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो V का फॉर्मूला, V का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, W/Q पढ़ा है सबने, W/Q V का फॉर्मूला। तो वहाँ से समझ लीजिए कि वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है। और ये सब चीज़ें मैं पीछे बता के आ चुका हूँ, ये उन बच्चों के लिए थोड़ा अजीब लगेगा जो पीछे के लेक्चर्स नहीं समझ के आए हैं। जो समझ के आए हैं उन्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी खुद ब खुद।
बाय डेफिनेशन वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू P2। अभी फिगर में दिखा देते हैं फिर से एक बार, इन्फिनिटी से P2 तक लेके आ रहे हैं, ये इन्फिनिटी ये P2 तक लेके आ रहे हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा होगा वो कैसे निकालोगे, पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। पोटेंशियल क्या है KQ1/R12, और चार्ज क्या है, कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो, Q2 चार्ज को लेके आ रहे हो। ये हो गया क्या, वर्क डन। अभी बोला था कि जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ता है किसी भी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, वही अमाउंट ऑफ वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। वही हमने बोला यहाँ पे, दिस इज स्टोर्ड इन द सिस्टम, दिस इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो वर्क डन है ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और यहाँ से आप U का फॉर्मूला लिख सकते हो, दैट U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/R12। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस निकालने के लिए। ठीक, अगर 2 पॉइंट चार्जेस नहीं है भाई, ये तो आसान था, छोटा सा डेरिवेशन था कि 2 पॉइंट चार्ज का था, हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं 2 नहीं कहता हूँ, 20 हैं चार्जेस, 50 हैं चार्जेस, सारे स्पेस में रखे हैं, सबकी पोजीशन दे रखी होगी आपको, पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, सो ऑन, इस तरीके से Rn वेक्टर तक होगी, तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे। तो इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा डेरिवेशन पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें हम कवर करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। अगर n चार्जेस आ जाते हैं, मतलब जैसे अभी मैंने बोला 20, 50, 100 चार्ज आ गए, तो कैसे निकालेंगे, वो डिफाइन देख लेते हैं एक बार फिर से। वही है, कुछ भी नहीं है, इट इज़ इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। भाई यहाँ वहाँ तो एक ही चार्ज ला रहे थे ना, अभी ऊपर वाली हेडिंग में एक चार्ज ला रहे थे हम लोग, तो एक बार ही वर्क करना पड़ रहा था। यहाँ क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे चार्जेस को आप लेके आओगे तो बार बार कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। हर चार्ज को लाओगे तो हर बार कुछ काम करना पड़ेगा। उस हर बार जो वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, उन सब वर्क डन को क्या कर देंगे हम लोग, एडअप कर देंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। और वही टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। अब लेकिन हम वर्क डन कहाँ से क्यों करना पड़ रहा है, कहाँ से ला रहे हैं चार्ज, सारे चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहीं स्पेस में ला के रख रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार पढ़ के, इट इज़ इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग ऑल द चार्जेस एट अ गिवन पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और कोई गिवन पोजीशन पे ला के उन्हें रखते जा रहे हैं, कुछ उचित दूरी पे, कुछ एक सुटेबल डिस्टेंस पे, जो भी हमें रखने हैं वहाँ तक हम ला रहे हैं, और इन्फिनिटी से ला रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो जब इन्फिनिटी से लाएंगे और रखेंगे वहाँ पे, तो वर्क डन करना पड़ेगा, वो सारा वर्क डन टोटल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर इतना बात, आगे चलें। चलिए अब देखते हैं कि कैसे निकालेंगे वर्क डन को। अब समझिए कि मैं अभी तक ये मान लो ये डायग्राम था, वही स्पेस वाला, एक्स वाई जेड एक्सेस है आपके पास में, यहाँ पे अभी कोई चार्ज ही नहीं है, भी सारे चार्ज इन्फिनिटी पे हैं। अब मैं हर एक चार्ज उठा उठा के लाना है। पिछली बार ऊपर वाले में क्या था कि एक चार्ज था Q1, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके आपको Q2 चार्ज रखना था। यहाँ क्या कहानी है, यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं स्पेस में। एंड पॉइंट चार्जेस में हम पहला भी चार्ज लेके आएंगे, फिर दूसरा लाएंगे, फिर तीसरा लाएंगे, फिर चौथा लाएंगे, इस तरीके से एक एक करके काम करेंगे। तो जब मैं पहला चार्ज, मान लो यहाँ इन्फिनिटी पे पोजीशन है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज लेके आ रहा हूँ, तो क्या कोई और चार्ज है यहाँ पे इसे रिपेल करने के लिए, फर्स्ट चार्ज को? कोई भी चार्ज नहीं है इसे रिपेल करने के लिए। इस Q1 चार्ज को कोई दूसरा बैठा ही नहीं है यहाँ पे जो इसे रिपेल करेगा। मतलब मैं किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में से ला ही नहीं रहा हूँ, मैं कहीं से उठा के, एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले आ रहा हूँ। और वर्क डन जब तक नहीं होता, जब तक क्या नहीं होता, रिपल्जन कोई ऑफर ना करे, मतलब दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लाके जब तक नहीं रख रहे, जब तक किसी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको काम ही नहीं करना पड़ रहा, तो वर्क डन विल रिमेन जीरो। तो इसलिए W1 क्या हो जाएगा, W1 क्या है, W1 है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू a position called known as P1 in the space and denoted by the position vector R1 vector। ठीक है, तो जब मैं पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर यहाँ पे मैं ला के रख दिया चार्ज को, तो जब मैं ला रहा था चार्ज को, कोई चार्ज था ही नहीं रिपल्जन ऑफर करने के लिए, कोई फोर्स ही नहीं थी रिपल्सिव फोर्स जिसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़े, तो वर्क डन विल रिमेन जीरो। सिंस फोर्स इज जीरो, सो वर्क डन विल ऑल्सो बी जीरो। इसीलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि W1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये लिखा भी आप यहाँ पढ़ सकते हो, इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज फ्रॉम Q1 टू पोजीशन P1 R1 वेक्टर, जो इसका पोजीशन वेक्टर है, कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑल अदर चार्जेस आर स्टिल एट इन्फिनिटी। बाकी सारे चार्जेस अभी इन्फिनिटी पे ही हैं, फील्ड के अंदर तो कोई आया ही नहीं है।
एंड देयर इज़ नो चार्ज इन द फील्ड, ठीक है, तो W1 विल बी 0। लेकिन अब एक चार्ज जैसे ही आप लेके आ चुके हो, अब ये किसी दूसरे चार्ज को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। अब ये सबका दुश्मन बन के बैठ जाएगा, आप किसी दूसरे चार्ज को लाने की कोशिश करोगे, क्या ऑफर करेगा, रिपल्सिव फोर्स ऑफर करेगा। एंड अगेंस्ट दैट रिपल्सिव फोर्स यू हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, एंड व्हेन यू विल अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा। देखिए अब व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2 लेके आ रहे हैं अब इन्फिनिटी से, और कहाँ ला रहे हैं, सिमिलरली जैसे ऊपर डायग्राम था उसी तरीके का कोई डायग्राम है। अब मैं यहाँ पे P1 वेक्टर, ये Q1 था चार्ज यहाँ पे, अब इन्फिनिटी ये कोई मान लो यहाँ पे पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक चार्ज ला के रख रहा हूँ। जब मैं चार्ज यहाँ ला रहा हूँगा तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपल्सिव फोर्स ऑफर करेगा। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, वो फोर्स लगाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कैसे निकालते हैं ऊपर वाले डेरिवेशन में सिखा दिया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल निकालो उस चार्ज पे जो चार्ज लगा रहा है दूसरा, उसकी वजह से पोटेंशियल इनटू कर देते हैं वो चार्ज, जिस भी चार्ज पे क्या लग रहा है, पोटेंशियल लग रहा है, या जिस चार्ज को आप क्या कर रहे हो, लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसका, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, KQ/R होता है फॉर्मूला। तो कौन लगा रहा है, Q1 चार्ज लगा रहा है, Q1 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, R12 है। R12 कैसे है, वही है, ध्यान रखना भाई। मैं पहले और दूसरे के बारे में बात करूंगा तो R12 लूँगा, पहले और तीसरे के बारे में बात करूंगा तो R13 लूँगा, पहले और चौथे के बारे में बात करूंगा तो डिस्टेंस R14 लूँगा। इस तरीके से चलेगी कहानी, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, KQ1/R12 मल्टीप्लाई कर देंगे Q2 से, ये क्या होगा W2। W2 क्या है, इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं और स्पेस में ला के रख रहे हैं। इसी तरीके से अब लाए हैं हम चार्ज Q3 को, हमें पता नहीं कितने चार्ज हैं, हम इस तरीके से करते चलेंगे, लेकिन डेरिवेशन बहुत बड़ा नहीं करेंगे, 3 पे ले जाके रोक देंगे। किन्हीं किन्हीं बुक्स में और कहीं कहीं टीचर आपको 4 तक ले जाते हैं, बट 4 तक भी ले जाओगे तो भी वही फार्मूला बनना है बस, और 4-5 स्टेप आपके बढ़ जाएंगे, डेरिवेशन 2 पेज की जगह 3 पेज में कंप्लीट होगा। तो आप चाहें तो आप इसे 4 चार्ज के लिए भी कर सकते हैं, बट 3 के लिए भी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आओगे, कहाँ लाएंगे, P3 लाएंगे, जिसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर R3 वेक्टर है। अब किस किस चार्ज के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा भाई, इसे Q1 चार्ज भी रिपेल करेगा और इसे Q2 चार्ज भी रिपेल करेगा। Q1 कहेगा एक को तो आने दिया मैंने Q2 को, अब नहीं आने दूंगा तीसरे को, और Q2 कहेगा कि जब मुझे पे रिपल्सिव फोर्स लगाई गई थी तो मैं भी रिपल्सिव फोर्स लगाऊंगा। तो दोनों चार्ज क्या करेंगे, उस चार्ज के अगेंस्ट काम करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों चार्ज के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उन दोनों चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। इस तरीके से चलना है। तो W3 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। पोटेंशियल Q1 और Q2 लगा रहे हैं, कौन से चार्ज पे लगा रहे हैं, Q3 पे लगा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई Q3। यही तो करते थे V इंटू Q। तो Q कौन सा होता था, चार्ज जिस पे लग रहा है, फोर्स जिस पे लग रही है, जिस पे वर्क डन आप कर रहे हो, और पोटेंशियल किस वजह से होता था, बाकी अदर चार्जेस की वजह से, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के आप उस वाले चार्ज को रख रहे हो। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 मल्टीप्लाइड बाय Q3। अब K मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा भाई, KQ/R होता था ना, तो Q1 और Q3 के बीच में डिस्टेंस R13, तो Q1/R13। Q2 और Q3 के बीच में डिस्टेंस R23, तो Q2/R23। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो वो K अंदर मल्टीप्लाई कर लेना भाई, कुछ कहीं कुछ हो सकते हैं बुद्धिजीवी इंसान, जिनको नहीं समझ में आए तो वो K अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगले स्टेप में कॉमन ले लेना, मैंने K कॉमन ले दिया और कुछ नहीं किया। इसके बाद मैंने क्या करा, K कॉमन लेके मैंने Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया फॉर्मूला W3 का फॉर्मूला बन गया K Q1 Q3/R13 Q2 Q3/R23। देख पा रहे कुछ सिमिलैरिटी यहाँ पे, देखो ऊपर दिखाता हूँ। W2 क्या था, Q2 चार्ज को ला रहे थे, उस पर अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो क्या था, Q1 Q2 था, ठीक है। और कौन कौन से चार्जेस थे, Q1 और Q2 थे, तो R12 था, ठीक। अब क्या हुआ है, Q3 को ला रहे हैं, तो कौन कौन से चार्जेस हैं, Q1 और Q3 उस पर पहले से ही फोर्स लगा रहे हैं जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। तो क्या बनेगा, एक ये देखिए, एक ये रहा K Q1 Q3/R13, जैसे ऊपर था K Q1 Q2/R12, और दूसरा क्या है K Q2 Q3, दूसरा वाला चार्ज तीसरे वाले पे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R23। इसी तरीके से मान लो अगर मेरे पास चौथा चार्ज आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, चौथे चार्ज के लिए पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसे Q4 से करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1/R14
Q2 अपॉन R24, Q3 अपॉन R34, बाहर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, Q4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आगे चलती रहेंगी कहानी और ये बड़ा होता रहेगा फार्मूला। लेकिन 3 तक ही पहेली जो है वो आगे की समझ में आ जाती है, आगे की जो पैटर्न है वो समझ में आ जाता है बच्चों को। तो 3 पे आप छोड़ सकते हो। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको 4th स्टेप के साथ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है, मुझे नहीं लगता, छोटे में तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बड़ा कर दो डेरिवेशन को तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई दिक्कत रहती है तो बताइए, कमेंट करिए। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अभी क्या बताया था, डेफिनेशन जब सबसे ऊपर पड़ी थी एंड चार्जेस का डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, सबका सम कर देंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3, सबको प्लस कर देंगे भाई। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ही तो था पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो W1 वॉज 0, W2 क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, W3 क्या था, मैंने K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23। इतना क्लियर रहा हुआ होगा सबको। अगले स्टेप में 0 प्लस करो मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके पास है, आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेके चार्जेस वाली स्टेप को अंदर छोड़ दीजिए। देखिए Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23। इसी तरीके से आप आगे चलते जाते, अगर आप चौथा चार्ज भी लेते तो आगे चल रहे हैं। अब इसी तरीके से प्रोसीड करते हुए अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके लेंगे भाई, ऐसे कब तक बढ़ाते रहेंगे, शॉर्ट कर लेते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो प्रोसीडिंग इन दिस वे वी कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस एट पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर सो ऑन टू Rn वेक्टर एज। कैसे लिखेंगे इसे, U इज इक्वल्स टू समेशन, U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लीजिए, समेशन ले लीजिए सारे पेयर का, जितने भी पेयर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे पेयर अभी बताते हैं नीचे, QJ QK अपॉन RJK, QJ QK अपॉन RJK, जैसे Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। अगर मान लो J की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू 2 है तो Q1 Q2 अपॉन R12, J की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 3 है तो Q2 Q3 अपॉन R23। इसी तरीके से चल रहा था। और इन सब का क्या करना है, हमें समेशन ही तो करना है। जैसे यहाँ पे देखो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर है, Q1 Q2 है तो अपॉन R12 है। उसी तरीके से क्या बोल दिया मैंने, QJ QK अपॉन RJK बोल दिया, और इन्हीं सब का तो समेशन है। इस तरीके से लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, सबको समझ में आया होगा, छोटा कर दिया हमने। और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को रीराइट कर लेते हैं और ज़्यादा थोड़ा आसान सा समझने के लिए कर लेते हैं, या थोड़ा अट्रैक्टिव सा बना देते हैं फॉर्मूले को। क्या बनेगा, U इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2 क्यों आया अभी बताएंगे, 1/2 को भूल जाइए फिलहाल के लिए, 1/2 छोड़ दो, अभी समझाऊंगा 1/2 क्यों आया था। U इज इक्वल्स टू 1/2 समेशन करेंगे, J इज इक्वल्स टू 1 से लेके J इज इक्वल्स टू n तक, दूसरा समेशन लगाया K इज इक्वल्स टू 1 से लेके K इज इक्वल्स टू n तक, एंड J इज नॉट इक्वल टू K। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QJ QK अपॉन RJK, ठीक है। आप इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिख लीजिए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QJ QK अपॉन RJK। क्या मतलब है इसका, भाई J1 से लेके n तक जाएगा, मैंने J1 डाला यहाँ पे। अब K भी 1 से लेके n तक जाएगा, तो मैं क्या K को भी 1 लिख दूँ, Q1 Q1 लिख दूँ अपॉन R11, क्या कुछ ऐसा होता है, नहीं होता। तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम, J इज़ नॉट इक्वल टू K, J कभी K के बराबर नहीं होगा। अगर आप J को 1 ले रहे हो तो आपको K को 2 लेना पड़ेगा, ठीक। तो J इज इक्वल्स टू 1 से लेके J इज इक्वल्स टू n तक जाएगा, K भी 1 से लेके n तक जाएगा, लेकिन जब J1 है तो K1 नहीं होगा, J2 होगा उस टाइम पे। सॉरी, J1 है तो K2 होगा, J2 होगा तो K1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। J और K बराबर नहीं हो सकते, आप ऊपर फॉर्मूले में भी देख के आए हो, सबको क्लियर हुआ होगा। अब बात समझते हैं कि भैया ये वाली बात तो ठीक है, सबको समझ में आ गया, लेकिन ये 1/2 ऊपर तो नहीं था फॉर्मूले में, यहाँ कहाँ से टपका। अब यहाँ ये लाइन देखिए जो कि ये बात आपको इस चीज़ के बारे में सब कुछ क्लियर कर देगी। देखिए क्या लिखा है, द फैक्टर 1/2 इज नीडेड बिकॉज इन दिस समेशन सेटअप वी काउंट ईच पेयर ऑफ द चार्जेस ट्वाइस। हर इस समेशन सेटअप में हम हर पेयर ऑफ चार्ज को, और शायद कुछ बच्चे नोटिस कराए हों इस चीज़ को, जिन्होंने नहीं करा हो वो अब समझ लीजिए कि हम हर पेयर ऑफ चार्ज को 2 बार गिन लेंगे इस तरीके से जब हम चलेंगे। तो अभी मैंने 3 चार्ज के लिए दिखाया, इसलिए ऊपर फॉर्मूले में नहीं दिख पाएगा। अगर आप 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए बनाते रहोगे, बैठ के पेज भरते रहोगे, तो आपको दिखेगा कि आप पेयर ऑफ चार्जेस रिपीट कर रहे हो। कैसे समझ सकते हैं, इसे ऐसे समझ सकते हैं। अभी मैंने बोला कि J की वैल्यू 2 है तो K की वैल्यू क्या है, 1 है मान लो, तो क्या बनेगा, Q2 बनेगा और Q1 बनेगा, ठीक है।
जे की वैल्यू भी तो 1 हो सकती है और के की वैल्यू 2 हो सकती है, तो क्या बन जाएगा, ये Q1 बन जाएगा और Q2 बन जाएगा। भाई 3 × 4 लिख लो या 4 × 3 लिख लो, बात तो वही है। तो इसी तरीके से हर पेयर ऑफ चार्जेस को हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं इस फॉर्मूले के अंदर। हर पेयर ऑफ चार्ज 2 बार आ जा रहा है इस फॉर्मूले के अंदर, जो कि हमें नहीं लेना। हमें हर पेयर ऑफ चार्ज सिर्फ एक बार लेना है फॉर्मूले के अंदर। इसीलिए ये एडिशनल फैक्टर 1/2 यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जिससे कि ये जो दो चार्ज, हर पेयर ऑफ चार्जेस 2 बार रिपीट हो रहे थे, उनको हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, ये फार्मूला आगे भी कंटिन्यू होता है, पर आगे अगर आप जाओगे, आगे कुछ भी नहीं है, ये फार्मूला यहीं तक आप ख़त्म कर सकते हो। कुछ बुक्स में ये आगे भी है, एनसीईआरटी में भी आगे एक और स्टेप दे रखा है आपको, पोटेंशियल तक बना के दे रखा है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इसकी जगह पे। एक चार्ज को कॉमन ले लीजिए, एक चार्ज को बाहर निकाल दीजिए, KQ/R करके आप पोटेंशियल भी बना सकते हो, बट वो और फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही बहुत है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, इसीलिए डेरिवेशन भी ऑलमोस्ट ये मान के चलिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर भी सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको कवर कराया है। ठीक, तो ज़्यादा परेशान होने की, समझने की और दिमाग में हौच पौच मचाने की ज़रूरत नहीं है। SI यूनिट सबको पता है, पोटेंशियल एनर्जी की जूल होती है। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी देता है, तो बोर्ड्स के पेपर में तो कन्वर्जन जनरली गिवन होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। अगर नहीं भी गिवन होता है तो आप इसे याद रख लीजिएगा, ये बेटर रहेगा आपको कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए पोटेंशियल एनर्जी के दोनों डेरिवेशन थे आज के लेक्चर में। कल से नेक्स्ट लेक्चर से आगे स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब कुछ समझ में आया हो इस वीडियो में तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। कोई फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहा है इस चैनल से रिलेटेड तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।